तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप जो ये ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं वो बीए, बीसीए, बीबीए, बीएससी सेकेंड ईयर के व्यक्तित्व विकास के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि 20 प्रश्न की जो बुक है उसके ऑब्जेक्टिव है। और आपने अभी तक मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? मानव व्यवहार का। प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्यान करता है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का। शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है। गाथा वर्णन विधि। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ हैं। मैकडूगल ने जो परिभाषा या जो थ्योरी दी थी उसमें मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 माना था। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि है। प्रयोगात्मक विधि। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह विचार किसका है? स्टैनले हॉल का। प्रश्न नंबर 9 है, किशोरावस्था शब्द का अंग्रेजी रूपांतर एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो किससे बना है? एडोलसियर। प्रश्न नंबर 10 है, बालक के दुर्व्यवहार पर उसे दंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो इसका आंसर क्या है? कोई दंड नहीं देना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, अधिगम के सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक है कोहलर। प्रश्न नंबर 12 है, बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से कम। प्रश्न नंबर 13 है, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षा की प्रारंभिक निर्माता है बिने और साइमन। प्रश्न नंबर 14 है, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार के रूपांतर ही अधिगम है। यह कथन है गेट्स एवं अन्य का। प्रश्न नंबर 15 है, रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व परीक्षण हेतु। प्रश्न नंबर 16 है, अनुबंधन अथवा संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है बीएफ स्किनर। नंबर 17, शिक्षा में मनोविज्ञान की निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयोगिता है। उत्तर है आ नंबर का, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है प्रयोगात्मक। प्रश्न नंबर 19 है, बाल्यावस्था का समयकाल माना गया है 3 वर्ष से 12 वर्ष तक। पुनर्वलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है डोलार्ड अथवा मिलर ने। अधिगम संबंधी प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किया थार्नडाइक ने। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्पीयरमैन ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, अधिगम के सामान्यीकरण सिद्धांतवाद का प्रतिपादन किया जड ने। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक थे थार्नडाइक। नंबर 26, साहचर्य के गौण नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ब्राउन ने। नंबर 27, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? मोटम से। नंबर 28, अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने में प्रेरित करती है। यह परिभाषा दी है मैकडूगल ने। नंबर 29, निम्नांकित में से कृत्रिम प्रेरक है आत्मगौरव। नंबर 30, प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। यह परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। नंबर 31, मैस्लो ने प्रेरकों को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में। नंबर 32, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है फ्राइड ने। नंबर 33, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत के प्रणेता है विलियम मैकडूगल। नंबर 34, अभिप्रेरणा के साक्षी पृष्ठभूमि पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन किया कुर्ट लेविन ने। नंबर 35, आत्मपूर्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? युंग ने। नंबर 36, अपने अनुभवों को संचित करने तथा उन्हें पुनः चेतना में लाने की शक्ति स्मृति कहलाती है। यह कथन है रॉयबर्न का। नंबर 37, साहचर्य के कितने नियम माने जाते हैं? प्राथमिक एवं गौण।
नंबर 38 अच्छी स्मृति का लक्षण है उपयुक्त सभी, मतलब शीघ्र याद करना, देर तक धारण करना, समय पर स्मरण करना, उपयुक्त सभी। नंबर 39 किसी तथ्य को भली भांति याद रखने के लिए उसे अच्छी तरह से सीख लेना, आधे से अधिक युद्ध जीत लेना है, यह कथन है गिलफोर्ड का। तो हमारे 40 नंबर का क्वेश्चन है सक्रिय स्मृति का वास्तविक अर्थ है कोई तथ्य या घटना आवश्यकता पड़ने पर तुरंत स्मरण हो जाए। नंबर 41 स्मृति सीखी हुई वस्तुओं को सीधा उपयोग, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग, यह मत किसका है? वुडवर्थ का। बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत के प्रतिपादक है चार्ल्स स्पीयरमैन। थर्स्टन ने बुद्धि को कितनी मानसिक योग्यताओं का समूह स्वीकारा है? 9। बुद्धि का निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित है? बहुखंड सिद्धांत। नंबर 45 किसी बालक की आयु 15 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 कर देंगे तो 80। बुद्धि परीक्षा के प्रश्नों में अंक गणित प्रश्न तैयार नहीं किया, टर्मेन और मैरिल ने। नंबर 47 बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट सर्वप्रथम किसने तैयार की थी? तो किसने की थी? कॉलिंस और ड्राइवर ने। नंबर 48 अधिगम के स्थानांतरण का तात्पर्य है सीखी हुई बात के माध्यम से दूसरी बात सीखने में सहायक सिद्ध होना। नंबर 49 नंबर पे है विद्यालय को प्यार का घर किस शिक्षाविद ने कहा है? कमेनियस ने। 50 नंबर पे क्वेश्चन है कक्षा में समूह भावना का विकास निम्नांकित में से किस परिस्थिति पर निर्भर करता है? उपयुक्त सभी। 51 नंबर पे पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? पर्सोना से। भावात्मक विचारों के अनुरूप चिंतन क्रिया ही व्यक्ति की बुद्धि कहलाती है, यह परिभाषा दी है टर्मेन ने। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह किसका मत है? बुडरो का। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है रोशार्क परीक्षण। नंबर 57 है नंबर 56 रुचि परीक्षण व्यक्ति की पसंदों एवं नापसंदों का मापन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक विधि है, यह कथन है गुड का। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों दोनों के श्रम अथवा समय को व्यर्थ होने से बचाया जा सकता है क्रम निर्धारण मापने के माध्यम से। टर्मन व मैरिल ने कितनी बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली माना है? 140 से ऊपर। 59 नंबर का क्वेश्चन है बाल अपराध का प्रमुख कारण है? उपयुक्त सभी। नंबर 60 पे है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, पहले भी बताया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष तथा वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125। समस्यात्मक बालक वे बालक है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व गंभीर रूप से असाधारण होता है, यह कथन है वैलेंटाइन का। समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में सर्वाधिक कम गंभीर लक्षण है कौतूहल। निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि की प्रमुख विशेषता है? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 65 है हमारा मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90। निम्नांकित में से व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा है स्टैनफोर्ड विनय स्केल। नंबर 67 अभियोग्यता से हमारा आशय व्यक्ति की उस तत्परता अथवा ज्ञान से है जो किसी पेशे या कार्य में भावी सफलता पाने हेतु आवश्यक होती है तथा जिसका प्रस्फुटन प्रशिक्षण एवं अभ्यास द्वारा संभव होता है, यह परिभाषा दी है बिंघम ने। प्रश्न नंबर 68 है डगलिस फ्रायर ने बौद्धिक परीक्षण में कितने आयाम बताए हैं? 5। यहाँ से प्रश्न नंबर 69 हमारा है निम्नांकित में से प्रवणता परीक्षण है मानसिक योग्यता परीक्षण। प्रश्न नंबर 70 है कोहज ब्लांक डिज़ाइन टेस्ट है बुद्धि परीक्षण का। निम्नांकित में से किसने बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक शोध कार्य किया है? डगलस फ्रायर ने। बुद्धि को प्राथमिक योग्यता PMA कहा है थर्स्टन ने। अभिरुचियाँ विशिष्ट कुशलताएं जानकारियाँ और रुचियाँ है, यह परिभाषा दी है स्किनर ने। व्यक्तित्व को व्यक्त किया जा सकता है वंशानुक्रम और वातावरण से। हमारे जो भी जीन्स है, जो भी हमारे गुण है वो वंशानुक्रम और वातावरण से है, तो हम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वंशानुक्रम और वातावरण को ही माना जाता है।
प्रश्न नंबर 75 है, प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? प्रयोग किया था किसने? प्रोफेसर वुडवर्थ ने। प्रश्न नंबर 76 है, व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि है? प्रक्षेपण। प्रश्न नंबर 77 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो आंसर देख लेते हैं सीधे, इन्हें बाह्य जगत की वस्तुओं से अत्यधिक प्रेम होता है। प्रश्न नंबर 78 है, माताएं ही आदर्श अध्यापिकाएं हैं, यह कथन है फ्रॉवेल का। प्रश्न नंबर 79, 25 से 49 बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं मूर्ख बालक। प्रश्न नंबर 80 है, समूह से हमारा आशय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो परस्पर सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। यह परिभाषा दी है मैकाइबर तथा पेज ने। प्रश्न नंबर 81 आप स्वयं पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 82 है, मंद बुद्धि बालक की विशेषता है? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 83 है, बाल अपराध का आशय समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। यह परिभाषा दी है न्यू मेयर ने। प्रश्न नंबर 84 है, बाल अपराध को दूर करने हेतु यह उपाय कारगर सिद्ध होगा? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 85 है, कितनी बुद्धि लब्धि वाले बालकों का सामान्य विद्यालयों में सुधार नहीं किया जा सकता है? 70 से कम। हीन भावना में हीन ग्रंथियां जैसे दोष किनमें उत्पन्न होते हैं? मानसिक न्यूनता से ग्रस्त। नामांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक नहीं है? प्रसार। प्रश्न नंबर 88 है, सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा विवेचन कहा जा सकता है। यह परिभाषा दी है क्रॉक्सटन और काउटन ने। प्रश्न नंबर 89 है, सांख्यिकी की प्रकृति है? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 90 है, विचलन के मापक हमें यह बताते हैं कि आंकड़े अपने मध्यमान से कितनी दूरी तक फैले हुए हैं। यह कथन किसका है? बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड का। प्रश्न नंबर 91 है, 5, 6, 7, 8, 9 प्राप्तांकों का मध्यमान है? क्या है? 7। विचलनशीलता किसी समुच्चय में प्राप्तांकों की एक दूसरे से अथवा किसी मानक से असमानता है। यह कथन है इंग्लिश एवं इंग्लिश का। ये 93 क्वेश्चन नंबर, एक वितरण का बहुलांकमान वह मूल्य है जिसके निकट श्रेणी की इकाइयाँ अधिक से अधिक केंद्रित होती है। यह परिभाषा दी है क्रॉक्सटन एवं काउडन ने। तो प्रश्न नंबर 95 है, यदि सहसंबंध गुणांक का मान +0.91 हो तो हम उसे कहेंगे उच्च श्रेणी धनात्मक सहसंबंध। प्रश्न नंबर 96 भी पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 97 है, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक आता है कहलाता है बहुलक। प्रश्न नंबर 98 है, कोहलर ने अपने सूझ के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया है? सुल्तान नामक चिंपांजी का। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन एक विशेष मूल्य है जिसके चारों ओर अन्य अंक एकत्रित रहते हैं अथवा जो उनकी संख्या को आधे में विभाजित करता है। यह परिभाषा है सिम्पसन और कॉफ्का का। कोफ्का है वो। प्रश्न नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100, 14, 20, 18, 27, 21 का मध्यमान है 20। पिछड़े बालक अपनी आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक भिन्नता व्यक्त करते हैं। यह विचार है स्कोनेल का। तो यहाँ पे हमारे 101 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।